हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के कुछ क्लास 12 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैंने डेरिवेटिव के कुछ बेसिक्स जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में काम आने वाले हैं वो डिस्कस कराए थे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 2x प्लस 3y की वैल्यू साइन एक्स है, आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो 2x की डेरिवेटिव 2 होगी, 3 एज इट इज रहा, y की डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगी, और जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था sin x की डेरिवेटिव cos x होगी और x की डेरिवेटिव 1। तो यहां से आपके पास 3 dy अपॉन dx आ गया, cos x माइनस 2 dy अपॉन dx की वैल्यू होगी cos x माइनस 2 अपॉन 3। देखिए क्या हुआ, 2x की डेरिवेटिव 2 होगी, 3y की डेरिवेटिव 3 dy अपॉन dx होगी और sin x की डेरिवेटिव cos x होगी। यहां से 3 dy अपॉन dx यहीं रहा और ये 2 उधर जाके माइनस का 3 अपॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसमें भी आपको सिंपली dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2x। अब जो ये एक्स वाई की डेरिवेटिव है ये प्रोडक्ट रूल लगा के होगी, x एज इट इज y की dy अपॉन dx, y एज इट इज x की 1 और y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx और 100 कांस्टेंट है तो 100 की डेरिवेटिव 0 होगी। देखिए क्या हुआ, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, xy की डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से हुई है, x एज इट इज y का dy अपॉन dx, y एज इट इज x की 1 और इसमें y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की टर्म्स को एक साइड रखेंगे और बिना dy अपॉन dx की टर्म्स को एक साइड। तो ये आपके पास क्या है, 2x प्लस y, ये उधर जाके माइनस 2y माइनस x dy अपॉन dx यहां से कॉमन आता है, आपके पास क्या बचता है x प्लस 2y और आपके पास dy अपॉन dx की फाइनल वैल्यू आ जाती है माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। नेक्स्ट आपके पास है e रेस टू पावर sin x। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि e रेस टू पावर x की डेरिवेटिव e रेस टू पावर x ही रहती है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो e रेस टू पावर sin x की डेरिवेटिव e रेस टू पावर sin x ही रहेगी, इनटू sin x की डेरिवेटिव cos x होगी और x की डेरिवेटिव 1 होगी। हम क्या करते हैं, जो ये x है इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे ये नहीं लगाते। देखिए इस क्वेश्चन में x की डेरिवेटिव 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर यही क्वेश्चन e रेस टू पावर sin x स्क्वायर होता तो e रेस टू पावर sin x स्क्वायर की डेरिवेटिव सेम आ गई, sin x की cos x स्क्वायर। अब जो ये x स्क्वायर है इसकी डेरिवेटिव 2x होगी। अगर आप ये 2x यहाँ नहीं लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है log x अपॉन x। अब हमने पढ़ा था कि log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x होती है, पर ये होगा क्वोशिएंट रूल के साथ। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर की डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव। देखिए क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आपका डिनोमिनेटर क्या है x, आपका डिनोमिनेटर एज इट इज हो गया, इनटू न्यूमरेटर की डेरिवेटिव, न्यूमरेटर क्या है log x, तो log x की डेरिवेटिव क्या होगी 1 अपॉन x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है आपके x, तो x की डेरिवेटिव होगी 1। अब ये x के साथ ये x कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 1 माइनस log x अपॉन x। एक और क्वेश्चन हम इसी में डिस्कस करेंगे, e रेज टू पावर x अपॉन 1 प्लस sin x। सिमिलरली डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर की डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव। ये हो गया, e रेज टू पावर x मेरे को कॉमन दिख रहा है, मैंने कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस साइन x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज e रेज टू पावर x की डेरिवेटिव e रेज टू पावर x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज
डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स की डेरिवेटिव होगी 1 की 0 और साइन की cos x। ये e रेज टू पावर x मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 प्लस साइन एक्स और ये बचा cos x। यही आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इनवर्स में आ गए हैं तो उसको डेरिवेटिव कैसे करना है। देखिए साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स की भी वही होती है, बस नेगेटिव का साइन आ जाता है। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स की भी सेम रहेगी, सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सेकंड इनवर्स x की डेरिवेटिव होगी 1/mod ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसिकेंट की भी वही रहेगी, सिमिलरली उसमें नेगेटिव का साइन आएगा। तो मतलब आपके जितने c वाले डेरिवेटिव हैं cos इनवर्स, cot इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, इन तीनों के डेरिवेटिव्स में नेगेटिव का साइन आएगा। अब हम चलिए हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स x स्क्वायर। अब आपको मालूम है tan इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके x के प्लेस पे क्या है x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेरिवेटिव हमेशा रहेगी ही रहेगी साथ में, तो ये आ गया 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 और x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है sin इनवर्स cos x। तो sin इनवर्स x की इंटीग्रेशन क्या है 1/1 माइनस cos स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x की डेरिवेटिव है नेगेटिव ऑफ sin x। अब हमें पता है 10th के फॉर्मूले से 1 माइनस cos स्क्वायर x इज sin स्क्वायर x। साइन के साथ अंडर रूट गया, नेगेटिव sin x अपॉन sin x, आपका आंसर आ गया -1। नेक्स्ट आपके पास है x tan इनवर्स x। अब ये क्वेश्चन होगा प्रोडक्ट रूल लगा के, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट की डेरिवेटिव। फर्स्ट की डेरिवेटिव 1 आ गई और आपके पास आंसर आ गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x। नेक्स्ट आपके पास ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में एक जैसे लगते हैं पर इनका सॉल्यूशन दोनों का अलग अलग तरीके से होगा। अब फर्स्ट आपके पास है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब हमें पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा के लिए वही फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, cos से ये cos कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बचा sin x/2 और cos x/2, तो ये बन गया tan x/2 और आपका आंसर आया x/2। अब तक ये सिर्फ सॉल्व हुआ है, इसकी डेरिवेटिव कहीं पे भी नहीं हुई है, तो x/2 की डेरिवेटिव होगी 1/2। सिमिलरली अब आपके पास cos इनवर्स ऊपर है और नीचे 1 प्लस sin x है। देखिए अब हम इसमें cos x को क्या लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा और इस sin x को क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा और सिमिलरली यही पैटर्न यूज कर लेंगे। sin x की वैल्यू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब ये थीटा बाय 2 में ये कैसे हो गया, जब आप पाई बाय 2 माइनस एक्स के अपॉन में 2 करोगे, ये एक एक के अपॉन में गया और ये बन गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। नीचे आपके पास 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल और आपके पास आ गया tan इनवर्स sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। sin बाय cos आपके पास बन गया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अगर आप इस क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व कर देते हो x बाय 2 और पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन। पर यहां से जब आपने इसकी डेरिवेटिव करनी है तो आपका आंसर आ गया -1। चलिए अब हम इनवर्स के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके +1 के फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब।
अब आपको पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखो आपको यहाँ सिमिलरिटी लग रही होगी 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसका मतलब आप x को क्या पुट करने वाले हो, साइन थीटा। जब आपने x को साइन थीटा पुट किया तो आपका बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और आपके पास ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। यहां से आपके पास 3 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। ये सिर्फ अब तक सिंप्लीफिकेशन हुआ है, यहां से इसको हम डेरिवेटिव करेंगे 3 एज इट इज साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का फाइनल आंसर आता है 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। नेक्स्ट आपके पास है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको मालूम है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप x को tan थीटा पुट करोगे, x को tan थीटा पुट करने के बाद आपके पास बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, यहां से कंपेयर होके या कैंसिल होके 2 थीटा आपके पास आया, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, और जब मैंने इसको डेरिवेटिव किया तो ये बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब जब आपके पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। जब आपके पास 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होगा तो आप x को tan थीटा या कॉट थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसा कीजिए x को साइन थीटा पुट कर लीजिए, आपका हो गया ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास बन गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता है कॉस थीटा, और ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा। थीटा आया, थीटा की वैल्यू यहां से आ गई साइन इनवर्स x, और उसकी डेरिवेटिव आपके पास आ गई 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आपने इसमें प्लस है तो tan थीटा पुट किया, आपके पास आया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बचा सेकंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से हमने अभी डिस्कस किया था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लगा के ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट tan इनवर्स x को इस मेथड से जाएंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसको एक ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं या एक फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। मैंने 5x को लिखा 4x माइनस x, और इसको लिखा 1 माइनस 4x इंटू एक्स। 5x को लिखा 4x प्लस x, और इस 4x के को लिखा 4x इंटू एक्स। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। इसको डेरिवेटिव मैंने किया 1 प्लस 16x स्क्वायर 4x की 4, और इसका आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली ये क्वेश्चन सिर्फ 3 से 4 लाइंस में आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये दोनों सेम लग रहे हैं, इस सीकेंट इनवर्स को मैंने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये टर्म्स का रेसिप्रोकल हो गया। साइन इनवर्स ऐसे ही रहा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो देखिए ये भी वही है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स।
इसकी वैल्यू क्या होगी π/2, और π/2 की जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 0। देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का डेरिवेटिव। सबसे पहले इसमें इस अंडर रूट की डेरिवेटिव होगी, फिर इस लॉग की डेरिवेटिव होगी, फिर इस साइन की डेरिवेटिव होगी, और फिर आपके पास फाइनली इस फंक्शन की डेरिवेटिव। अब हमें अंडर रूट की डेरिवेटिव पता है क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। इसकी डेरिवेटिव होने के बाद आपके पास लॉग की डेरिवेटिव होगी दैट इज 1/x 1/sin x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू, अब आपके पास किसकी डेरिवेटिव की बारी आ गई साइन की। साइन की डेरिवेटिव क्या होगी cos x क्यूब माइनस 1/3 इंटू, अब आपके पास किसकी डेरिवेटिव है x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 3 1 की डेरिवेटिव क्या होगी 2x/3 माइनस 0। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 2x/3 इंटू cos x स्क्वायर माइनस 3/1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग साइन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 इंटू साइन x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको आप log की डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, log की 1/x इंटू इसकी डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल लगा के, पर ये क्वेश्चन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, इसमें log की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, log a/b वो होता है log a माइनस log b। तो उस हिसाब से ये हो गया माइनस log x माइनस 1 log x प्लस 1। अब log x की डेरिवेटिव होगी 1/x, x माइनस 1 की डेरिवेटिव होगी 1, इस log x की डेरिवेटिव होगी 1/x और x प्लस 1 की डेरिवेटिव होगी 1। आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ log x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1। यहां से आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2। आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4/x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास x की वैल्यू 280 स्क्वायर है और y की वैल्यू 280 है, तो आपने डेरिवेटिव की x की विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 280, यहां आपने y की डेरिवेटिव की विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 2a। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, तो इसके अपॉन में ये करना पड़ेगा दैट इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, जो आपके पास आ गया 2a अपॉन 280, और आपके पास dy अपॉन dx की फाइनल वैल्यू आ जाती है 1/t। राइट, नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर cos x। तो एक आप u फंक्शन लेट कर लें, एक आप v फंक्शन लेट कर लें। अब आप u की डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2 sin x की डेरिवेटिव cos x और x की डेरिवेटिव 1। यहाँ पे आपके पास v फंक्शन की डेरिवेटिव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर cos x का e रेज टू पावर cos x और cos x की माइनस sin x। अब आपको क्या करना था, sin स्क्वायर x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये करनी थी। इट मींस आपको du के अपॉन में dv फाइंड आउट करना है। तो du की वैल्यू क्या है 2 sin x cos x, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है e रेज टू पावर cos x इंटू माइनस sin x। ये sin x से sin x कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर आया 2 cos x, नेगेटिव ऊपर चला गया इंटू e रेज टू पावर cos x।